तो भाई कैसे हैं आप सभी लोग बढ़िया होंगे। और भाई आज हम लोग क्या करने वाले हैं, एनिमल किंगडम का जितने भी सारे ये एग्जाम रहते हैं ना, ये फाइलम का भाई क्या एग्जाम्पल्स होगा, ये फाइलम का एग्जाम्पल क्या है, या फ्लैट बॉम्ब किससे रिलेट करता है, या अर्थ बॉम्ब किससे रिलेट करता है, स्नेल्स किससे रिलेट करता है, ये सारी चीज़ें जो है वो हम लोग ट्रिक से देखने वाले हैं। ठीक है, ट्रिक से जब हम लोग सारी चीज़ें देख लेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। और ये आज मैंने क्यों उठाया तो उसके पीछे का रीज़न आप लोग को बता देता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो कि एक हमारे जो है नामिया करके हमारा एक यूज़र है, उन्होंने भाई भेजा कि भैया ये जो है ये याद नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर देखते हो भैया ये एग्जाम्पल ट्रिक से याद करा दीजिए प्लीज़। मैंने लिखा ओके, सिर्फ एग्जाम्पल ना डियर। तो आपके ट्रिक से सारे करंट अफेयर टॉपिक इसलिए याद हो जाते हैं और सिर्फ एग्जाम्पल। तो उन्होंने बोला हाँ, तो आज हम लोग वही करने वाले हैं। जितने भी एग्जाम्पल है सारे जो है वो ट्रिक से देखने वाले हैं। ठीक है, इस वीडियो में हम लोग एनिमल किंगडम देख लेंगे और अगले वीडियो में हम लोग फिर प्लांट किंगडम का एग्जाम्पल देख लेंगे। अब आते हैं सबसे पहला कि भाई कौन सा फाइलम है यहाँ पर। तो फाइलम सबसे पहला है पोरीफेरा और इसका जो एग्जांपल है स्पंजेस। तो स्पंजेस का तो बहुत आसान है, क्यों? क्योंकि आप लोग लोगों ने जो बर्तन भी जो आप लोग धोते हैं जो उसमें स्पंजेस का यूज़ करते हैं, वो भी आप लोगों ने आसानी से अपने सामने देखे होंगे। तो स्पंजेस में हमेशा इस तरीके से पोर बने हुए रहते हैं। किस लिए पोर बने रहते हैं? इस तरीके से जो आप देख रहे हैं इस तरीके से पोर बना रहता है। तो पोर से क्या हो जाएगा? पोरीफेरा। तो ये सबसे ज़्यादा आसान है, क्यों? क्योंकि स्पंजेस में पोर बने हुए रहते हैं। आप सभी लोगों ने ये देखा होगा। ठीक है, तो इसीलिए इसका सीधा हो जाएगा कि स्पंजेस जो आपने देखा होगा तो उसमें पोर पोर रहते हैं, तो पोर से हो जाएगा पोरीफेरा हो जाएगा। तो ये वाला तो इसलिए याद हो जाएगा क्योंकि आप सबने अपने घर में भी ये सारी चीज़ें देखा होगा और बचपन से ये देखते आ रहे, तो इसमें कुछ ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, सेकंड में आते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, स्नेडेरिया। इसका नाम एक्चुअली सी होता है, साइलेंट होता है, तो निडेरिया नाम रहता है। तो इसमें क्या क्या आते हैं भाई? तो इसमें आता है भाई हाइड्रा, हाइड्रा, जेलीफिश और कोरल्स आता है। क्या आता है? हाइड्रा, जेलीफिश और कोरल्स आता है। ठीक है, तो उसको देखो, हाइड्रा का क्या बन जाएगा? हाई बन जाएगा, हाइड्रा को हाई बोल सकते हैं। जेलीफिश से जेल बन जाएगा भाई, जेलीफिश से जेल। और निडरिया से बन जाएगा, देखो एक होता है निडर, एक होता है डर। तो हम लोग डर से रिलेट करेंगे। निडरिया से क्या गया? डर। तो अगर आप कोई बहुत ऊंची बिल्डिंग, हाई बिल्डिंग पर जाके एकदम छत पर खड़े हो जाते हो तो आपको बहुत डर लगने लगता है। तो क्या? जैसे अब हाई हाई हाइड्रा आ गया, तो हाई हाई बिल्डिंग पे खड़े हैं, ऊंचाई बिल्डिंग पे खड़े हैं, तो डर लगने लगता है। तो डर से क्या हो जाएगा? निडरिया। जेल, जेल जाने से तो भाई सभी लोग डरते हैं, ऑब्वियसली से पता है। जेल जाने से क्या होता है? सभी लोग डरते हैं। तो एक बचा कोरल्स, कोरल्स आप लोग के लिए होमवर्क दे रहा हूँ मैं यहाँ पर। ठीक है, अब बात करते हैं भाई प्लेटी हेलमिंथेसिस में क्या क्या आता है। तो ये फ्लैट बॉर्म आता है, टेप बॉर्म आता है। अब इसको कैसे याद रखें? देखो भाई, इसको सीधा आप ये नहीं भी देखोगे तो आराम से आप कर लोगे। देखो यहाँ पर क्या आ रहा है? प्लैट। क्या आ रहा है यहाँ पर? प्लैट। और यहाँ पर क्या आ रहा है? फ्लैट। प्रोनाउंसिएशन करो, सेम आता है, प्लैट फ्लैट, प्लैट फ्लैट। तो सेम जैसे फ्लैट बॉर्म देखोगे तो फ्लैट प्लैट, फ्लैट प्लैट, इस तरीके से आप आराम से बना सकते हो। और प्लेटी हेलमिंथेसिस को टेप बॉर्म से कैसे रिलेट करें? देखो भाई, आप लोग को पता है कि प्लेट जो कांच का होता है, या कांच का हो या फिर जो मिट्टी का रहता है जो बना हुआ रहता है, तो वो टूट जाता है। तो उसको बचाने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि प्लेट के सारे तरफ क्या कर दिया? टेप से चिपका दिया। तो जैसे प्लेटी हेलमिंथेसिस आएगा, आपके दिमाग में आ जाएगा कि भाई प्लेट क्या किया था हम लोगों ने? टेप से क्या किया था? प्लेट के चारों तरफ चिपका दिया था, जिससे प्लेट जो है वो टूटे ना। तो आपके दिमाग में ये इमेज बन जाएगी, ये इमेज बन जाएगा, तो आराम से आप टेप बॉर्म, जैसे टेप बॉर्म आएगा आपको समझ आ जाएगा टेप से हमने क्या किया था? प्लेट के चारों तरफ इसको चिपका दिया था कि प्लेट टूटे ना, तो आपको आराम से बना दोगे। ठीक है, मुझे एक काम करना चाहिए था। अच्छा, मैं जो उन्होंने दिया है उसको हटा करके फिर हम लोग देख लेंगे कि हमें याद हुआ है या नहीं। राउंड वॉर्म की बात करते हैं भाई, इसको कैसे याद रखें? देखो भाई, राउंड वॉर्म में यहाँ क्या? नेमाटोडा। नेमाटोडा से क्या निकल रहा है? नीम तोरो। नेमा से क्या निकल गया? नीम। और टोरा से क्या निकल गया? तोरा। नीम तोरा। जैसे नीम, देखो यहाँ पर नीम का एक्चुअली हमारे पास ये पूरा ब्रांच था, हमने इस नीम को इस तरीके से तोड़ दिया, तो वो कैसा निकला? इस तरीके का निकला। कैसा निकला? इस तरीके का निकला भाई। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो कैसा शेप में ये निकला? तो ये राउंड शेप में निकला। कैसा शेप में निकला? जैसे हम नीम को तोड़े, उसका ब्रांच को तोड़े, तो वो राउंड शेप में निकला। कैसा निकला? राउंड शेप में निकला। तो राउंड से क्या बन जाएगा भाई? राउंड वॉर्म बन जाएगा। अब एनेलिडा के बात करते हैं भाई कि एनेलिडा में क्या आता है। देखो इसको तो सिंपल से याद कर लोगे, क्यों? एनेलिडा से बन गया अन। अन कैसे बन गया? ए एन से क्या बन गया? ए डबल एन से क्या बन गया भाई? अन्न बन गया। अन्न मतलब वही जो हम लोग खाना पीना खाते हैं। और अन्न कहाँ से उगता है भाई? अन्न कहाँ से उगता है? अर्थ से उगता है। अन्न कहाँ से उगता है? अर्थ से उगता है।
तो अन्न से क्या हो जाएगा भाई, अन्न कहाँ से उगता है, अर्थ से, तो अर्थ से क्या बन जाएगा, अर्थ बॉम्ब बन जाएगा। अभी हम लोग लगाएंगे, अभी देखना कि सारी चीज़ें आपको याद हो गया होगा। और नामिया जी आप भी बताइएगा कि आपको याद हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, ठीक है। आर्थ्रोपोडा का देखो सिंपल है, इसका ज़्यादा मैं ट्रिक नहीं बताऊंगा, इसका इसलिए मैं ज़्यादा ट्रिक नहीं बताऊंगा क्योंकि अगर पूरे एनिमल किंगडम में बात करें तो सबसे ज़्यादा जो प्रजाति आता है आर्थ्रोपोडा का आता है। और आर्थ्रोपोडा का आसान है, जैसे आप वो देखते जो भी चीज़ें आप देखते हो आजकल इंसेक्ट में वो सारे आर्थ्रोपोडा हैं, ठीक है। मतलब जिसमें भी इस तरीके करके आपको दिखेगा, इसके पैर यहाँ पे दिखेंगे, इसके पैर आपको दिखेंगे। कॉकरोच जो आजकल चलता है वो भी आपका आर्थ्रोपोडा है। तो आर्थ्रोपोडा का मैं आपको एग्जांपल ज़्यादा नहीं बताऊंगा, ट्रिक से ज़्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि जितने भी आप इंसेक्ट देखते हैं वो सारे आर्थ्रोपोडा में आते हैं। जितने भी सारे के पैर इस तरीके से रहते हैं, जॉइंटेड लेग्स रहता है, वो सारे आर्थ्रोपोडा में आते हैं, ठीक है। आर्थ्रोपोडा ही क्या है भाई, 8 पैर, पोडा से क्या बन गया पैर, और इसमें क्या है आर्थ्रो से क्या हो गया 8। तो मतलब सीधी सी बात है कि जिसमें भी पैर रहेंगे वो सारे के सारे क्या है भाई, सारे के सारे आपका आर्थ्रोपोडा में आ जाएंगे। तो केकरे, आप लोगों ने केकरा देखा होगा, इसके पैर रहते हैं भाई, यहाँ पर इसके पैर हैं, तो ये क्या हो जाएगा भाई, क्या केकरा कैसे आर्थ्रोपोडा। मकड़ी का भी क्या होता है, पैर होता है भाई। कीट का भी जब आप देखोगे तो उसके भी पैर निकले रहते हैं, राइट, कीट के भी पैर होता है, तो वो सब भी क्या हो जाएगा, आर्थ्रोपोडा हो जाएगा। मोलस्का की बात करते हुए, मोलस्का को देखो ट्रिक याद करने के लिए यहाँ पर निकलता है मोल। मोल मतलब दाम, किसी भी चीज़ का दाम। और घोंगा, घोंगा यानी कि स्नेल से आपका, ये स्नेल से घोंगा, और घोंगा से बना घोड़ा। अगर आपको घोड़ा की सवारी करनी है या फिर आपको घोड़ा खरीदना है तो आपको दाम देना पड़ेगा, उसका क्या देना पड़ेगा, दाम देना पड़ेगा। तो घोड़ा खरीदने जाओगे तो उसका दाम लगता है भाई, मतलब पैसे लगते हैं। ऑक्टोपस से क्या शब्द आ रहा, ऑटो, ऑक्टोपस से क्या आ रहा, ऑटो। और ऑटो में जब बैठते हो, ऑटो में जब बैठते हो तो किराया लगता है ना, यानी कि दाम लगता है ना भाई। तो मोलस्का रिलेट ही हो जाता है उसी से कि दाम, पैसा लगेगा। तो जैसे आप देखोगे भाई, ऑक्टोपस से ऑटो, ऑटो में बैठेंगे तो दाम लगेगा। घोगा से बना घोड़ा, घोड़ा खरीदेंगे तो दाम लगेगा। स्क्वीड, स्क्वीड से बना स्वीट, अगर क्यू हटा दूँ तो क्या बन जाएगा, स्वीट, क्या बन जाएगा, स्वीट। और जब मिठाई भी खरीदने जाओगे तो क्या लगेगा, दाम लगेगा। दाम से क्या हो जाएगा, मोल, दाम किसका लगा, मोल, मोल से हो जाएगा मोलस्का। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें याद रखा। एक जो मैंने आप लोग के लिए होमवर्क पूरा छोड़ा है, वो छोड़ा है एक्टिनोडर्मिटा। क्या छोड़ा है, एक्टिनोडर्मिटा, ये लास्ट में जो आप लोग देख रहे हैं 8 नंबर, ये मैंने आप लोग के लिए छोड़ा। आप लोग होमवर्क मुझे बताइएगा कि आप लोगों ने क्या इसका ट्रिक बनाया। तो अभी इसको एक काम करते हैं, इसको यहाँ से हटा देते हैं। रुको, इधर नहीं हटाते, इधर हटाते हैं। एंड देन हम लोग इस देखेंगे कि हमें याद हुए हैं या नहीं हुए हैं सारी चीज़ें, ठीक है। और ऑनेस्ट से भाई इधर की तरफ कोई नहीं देखेगा, पहले ये 6 करते हैं और फिर देखते हैं। सबसे पहला क्या भाई, सबसे पहले स्पंज। स्पंज आप लोगों सभी ने देखा है, उसमें क्या बने रहते हैं, पोर्स बने रहते हैं। पोर्स से क्या हो जाएगा, पोरीफेरा। हाइड्रा, हाई में जाओगे तो डर लगेगा, तो डर से क्या हो जाएगा, सिनेडरिया, या उसको निडरिया भी बोलते हैं। जेलीफिश, जेल जाने से सभी लोग डरते हैं। कोरल्स आप लोग को एक होमवर्क दिया हूँ भाई। फ्लैट बॉर्म, फ्लैट प्लैट, फ्लैट प्लैट, तो प्लैट से क्या हो जाएगा, प्लेटी हेलमेंथेसिस। टेप बॉर्म, टेप हम लोगों ने किस पे लगाया था, प्लेट पे लगाया था। क्यों, क्योंकि प्लेट टूट सकता है, तो उसको बचाने के लिए हम लोग टेप लगाया था। राउंड बॉर्म किससे लगाए थे भाई, राउंड बॉर्म की अगर बात करें तो राउंड बॉर्म से क्या हो गया था, ये मैं आप लोग को क्या बताओ जल्दी से, राउंड बॉर्म का क्या हो गया था भाई। चलो मैं एक होमवर्क देता हूँ, आप लोग मुझे कमेंट में करना, मैं ये हटाऊंगा नहीं, आप लोग मुझे बताना कि आपको याद हुए हैं कि नहीं, ठीक है। अर्थ बॉम्ब की बात करें तो अर्थ बॉम्ब से क्या निकलता है, अन्न निकलता है भाई। क्या निकलता है, अन्न निकलता है। तो अन्न से क्या हो जाएगा, एनेलिडा। और पूरा आर्थ्रोपोडा, एक सेकंड मुझे नीचे जाना पड़ेगा ना, ठीक है मैं हटा रहा हूँ। आर्थ्रोपोडा जितने भी 8 पैर हैं सबके, वो सभी चीज़ कैसे होगा, इंसेक्ट और ये सारी चीज़ों में आ जाएगा, ठीक है। राउंड बॉर्म होमवर्क था, देखना मत भाई, देख लिए क्या, देखना मत, ऑनेस्ट से बताना, ठीक है। तो यहाँ तक मोल, मोल किस में लगता है, सारे दाम और ये सारी चीज़ों में लगता है। तो ऑटो में भी जाओगे तो दाम लगेगा। स्नेल्स मतलब घोगा हो गया तो घोड़ा खरीदोगे तो भी दाम लगेगा। स्क्विड से स्वीट हो गया तो स्वीट में भी दाम लगेगा। और राउंड बॉर्म का चलो मैं ही बता देता हूँ। राउंड बॉर्म का हम लोगों ने कैसे याद रखा था कि भाई नीम का पेड़ था, मतलब नीम का वो टहनी था, हम लोगों ने जब तोड़ा था तो राउंड शेप में ऐसा करके वो दिख रहा था। तो राउंड से क्या हो जाएगा, राउंड वॉर्म हो जाएगा। तो आई होप सो कि आपको सारी चीज़ें याद हो गई होगा। और अगर आपको भी कोई ऐसा टॉपिक है जो आपको याद नहीं हो रहा है तो आप वो हमें बता सकते हैं, हम आपको क्या करेंगे, उसको ट्रिक से याद करवा देंगे, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और भाई अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि भाई मैं जो वीडियोस बना रहा हूँ अगर आप लोग लाइक शेयर नहीं करोगे तो पता नहीं चलता कि आपको पसंद आ रहा है या नहीं। सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।